एक बार क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ है एन इक्वली स्पेस चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू q आर प्लेस्ड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r. The circle rotates about its axis with angular velocity omega as shown in the figure. A bigger ampere loop b encloses the whole circle, बड़ा वाला लूप दिया हुआ b, and a smaller ampere loop a encloses a small segment. ठीक है, the difference between enclosed current ia minus ib. हम लोगों को enclosed current निकालना है। सबसे पहले अगर हम लोग एम्पियर्स लॉ लिखें, क्लोज इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम लोग इनसाइड करंट लिखते हैं, लूप के अंदर का करंट, अलग अलग डायरेक्शन के लिए हम लोग अलग अलग साइन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर हम मान लिए कि क्रॉस करंट को, इनवर्ड को हम करंट को नेगेटिव ले लिए तो आउटवर्ड वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर आउटवर्ड वाले को नेगेटिव ले लिए तो इनवर्ड वाले को हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, मतलब अपोजिट साइन से लेना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरी बात, पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग लूप के डायरेक्शन के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं, वो तो वहां पे बात बताई गई होगी। मतलब बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो इनसाइड करंट होता है वो हम लोग को विद साइन लेना होता है। फिलहाल अगर हम लोग करंट कैलकुलेट करें, मान लेते हैं कि केवल कोई एक क्यू चार्ज है, केवल एक चार्ज है, ठीक है, और अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो सबसे पहले हम लोग को पता है फॉर्मूला कि क्या होता है, क्यू बाई टी, या अगर हम लोग इस हिसाब से चले तो भाई जो भी लिखना चाहें डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख लेते हैं। एंड क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एनी। अब चूंकि हम एक चार्ज माने तो क्यू अपॉन में लगने वाला समय टाइम पीरियड के बराबर। और टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, जहां पे ओमेगा जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर एक चार्ज होता तब ना, अगर मान लेते हैं कि ऐसे दो चार्ज होते तब तो यहाँ टू क्यू लिख के चलते। अगर ऐसे यहाँ पर n चार्जेस हम लोग कंसीडर कर लें तब तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कुल करंट की बात करेंगे तो n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि q जो होगा वो उतने टाइम से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का टोटल करंट। लेकिन अब हम अगर देखें वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बड़े वाले लूप बी के लिए चलते हैं। बी वाले लूप में हम लोग को दिख रहा है कि कुछ ना कुछ करंट इधर जा रहा है, भाई हम पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं तो जिधर पॉजिटिव चार्ज उधर ही करंट, और वहीं हमको दिख रहा है कि बी से इधर ये करंट बाहर भी आ रहा है। तो जितना करंट बी वाले लूप में, जितना करंट इंटर किया है उतना ही करंट बाहर निकल गया। तब तो बी वाले के थ्रू जो नेट करंट आएगा वो तो जीरो आ जाएगा। जबकि अगर हम लोग ए वाले लूप की बात करें, ए वाले लूप में अगर ये ऐसे से घूम रहा है तो चार्ज केवल ऐसे बाहर आ रहा होगा, तो जो करंट होगा उसका केवल एक ही डायरेक्शन होगा, एक ही वैल्यू होगा। तो अगर हम लोग आई ए की बात करें, करंट थ्रू ए की बात करें, तब तो इसका वैल्यू क्लियरली कितना जाएगा, एन क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 पाई। यहाँ इस क्वेश्चन क्या चाहिए, आई ए माइनस आई बी। तो चूंकि आई ए की वैल्यू कितनी है, एन क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, और आई बी की वैल्यू 0 है, तो क्लियरली जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा एन क्यू ओमेगा अपॉन में 2 पाई, है ना। तो ये इस तरह की कहानी है। तो इस तरीके से हम लोग का कौन सा ऑप्शन आता है वो दिखाई देगा, एन क्यू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। तो क्लियरली इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना।